हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। तो चलिए देखते हैं। किसी विषय पर लिखे गए संक्षिप्त विचारों को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, विचारों को क्रमबद्ध रूप में लिखना चाहिए ताकि तारतम्यता बनी रहे। दूसरा, वाक्य छोटे छोटे और विषयानुकूल होने चाहिए। तीसरा, सरल और रोचक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, वाक्य सार्थक और स्पष्ट होने चाहिए। पांचवा, वाक्यों का अनावश्यक दोहराव न करके सटीक वर्णन करना चाहिए। 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना चाहिए। इसका मतलब है बच्चों कि हमें अनुच्छेद लिखते समय रूल्स एंड रेगुलेशन का ध्यान करना चाहिए। जैसे छोटे छोटे वाक्य बनाने चाहिए और वाक्य विषय के ऊपर होने चाहिए, और जो भाषा होनी चाहिए इजी होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए भाषा, और जो वाक्य होने चाहिए सार्थक यानी कि सही सही स्पष्ट, मतलब क्लियर होने, लैंग्वेज जो होनी चाहिए इजी होनी चाहिए एंड क्लियर लैंग्वेज लिखनी चाहिए हमें। और वाक्यों को वापस यानी कि सेंटेंस को रिपीट नहीं करना, रिपीट करने से हमें बचना है। और 80 से 100 शब्दों में यानी 80 से 100 शब्दों में हमें अनुच्छेद लिखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम पहला अनुच्छेद कौन सा पढ़ते हैं। पहला अनुच्छेद है मानव जीवन में अनुशासन का महत्व। समाज की सहायता के बिना मानव जीवन का अस्तित्व असंभव है। सामाजिक जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इन नियमों को हम सामाजिक जीवन के नियम कहते हैं। इसका मतलब है बच्चों कि समाज के बिना मानव जीवन बिल्कुल असंभव, मतलब हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। और सामाजिक जीवन को अच्छा सुखी बनाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का हमें पालन करना चाहिए। हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, और वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो सामाजिक जीवन को बनाते हैं उन्हें हम जीवन के नियम कहते हैं। इनके अंतर्गत मनुष्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से बंधा रहता है, तो उसके जीवन को अनुशासित जीवन कहते हैं। मतलब ये है बच्चों कि जो मनुष्य है सामूहिक और व्यक्तिगत, मतलब समाज में और इंडिविजुअल एंड सोशल रूप में इन नियमों से बंधा रहता है, और सबसे बंधा रहता है मतलब जुड़ा रहता है, ज्वाइन रहता है। तो जीवन जो होता है अनुशासित जीवन उसे ही कहते हैं, डिसिप्लिन्ड जीवन उसे ही कहते हैं। हमारे जीवन में अनुशासन यानी डिसिप्लिन एक ऐसा गुण है जिसकी आवश्यकता मानव जीवन में पग पग पर पड़ती है। मतलब हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, और डिसिप्लिन की जो हमें ज़रूरत है, नेसेसिटी, वो हर एक पल हमें होती रहती है। अनुशासन ही मनुष्य को एक अच्छा व्यक्ति और एक आदर्श नागरिक बनाता है। मतलब डिसिप्लिन जो है वो अच्छा इंसान बनाता है, इंसान को, मतलब मानव को, ह्यूमन बीइंग को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाता है, और एक आदर्श नागरिक मतलब सिटीजन, अच्छा सिटीजन भी बनाता है। अनुशासन सफलता की कुंजी है, यह किसी ने सही कहा है। मतलब अनुशासन मतलब डिसिप्लिन जो है वो सक्सेस की है, किसी ने यही कहा है। अनुशासन मनुष्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन इंसान के विकास मतलब सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। आवश्यक मतलब नेसेसरी है। यदि मनुष्य अनुशासन में रहकर जीवन यापन करता है तो वह स्वयं के लिए सुखद और उज्जवल भविष्य की राह निर्धारित करता है। इसका मतलब है बच्चों, अगर मनुष्य
डिसिप्लिन में रहता है और अपना जो जीवन डिसिप्लिन में बिताता है, तो वो खुद के लिए एक अच्छा, सुखी और बहुत अच्छा मतलब सक्सेसफुल उसका जो भविष्य मतलब जो उसका फ्यूचर होगा, बहुत सक्सेसफुल और ब्राइट फ्यूचर होगा। तो ये अगर मनुष्य डिसिप्लिन में रहेगा, नियमों का पालन करेगा तो ही पॉसिबल है। अनुशासन मानव जीवन का आवश्यक अंग है। मनुष्य को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह खेल का मैदान हो अथवा विद्यालय, घर हो अथवा घर से बाहर, कोई सभा, सोसाइटी, सभी जगह अनुशासन के नियमों का पालन करना पड़ता है। इसका मतलब है बच्चों कि मनुष्य कहाँ पे भी हो, किसी भी जगह हो, चाहे वो स्पोर्ट्स कर रहा हो या मैदान में मतलब स्पोर्ट्स के ग्राउंड में हो या स्कूल में हो या घर पे हो या घर के बाहर हो, हर जगह सभा, सोसाइटी मतलब इस सोसाइटी में जीने के लिए उसको सभी जगह डिसिप्लिन का पालन करना ही पड़ता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन का महत्व है। अनुशासन से धैर्य और समझदारी का विकास होता है। इसका मतलब है बच्चों कि डिसिप्लिन से हमें पेशेंस आता है और हम समझदार बन जाते हैं। समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। मतलब वक्त पे हमें सही डिसीजन लेने की, मतलब हम जो डिसीजन लेते हैं वो सही होता है। ये हमारा जो डिसीजन लेने का पावर है वो इंक्रीज हो जाता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। मतलब जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें डिसिप्लिन का बहुत इम्पोर्टेंस है। अनुशासन के द्वारा ही वह स्वयं के लिए उज्जवल भविष्य की संभावना कर सकता है। मतलब डिसिप्लिन के द्वारा, मतलब डिसिप्लिन से ही विद्यार्थी जो है वो उसका जो भविष्य यानी कि जो उसका फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट हो सकता है। विद्यार्थी समाज की एक नव मुखरित कली है। इन कलियों के अंदर यदि किसी कारणवश कमी आ जाती है तो कलियां मुरझा जाती है, साथ साथ उपवन की छटा भी समाप्त हो जाती है। बच्चों इसका मतलब है विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट, समाज मतलब सोसाइटी। जो स्टूडेंट होता है ना समाज का एक हिस्सा है और आने वाला, कली मीन्स जो फूल बनने वाली होती है। तो ये जो कलियां हैं अगर किसी कारणवश मतलब किसी भी कॉज के चलते अगर वो मुरझा जाती है कलियां अगर, तो जीवन की छटा उपवन के तो साथ साथ उपवन की छटा भी मतलब गार्डन की जो ब्यूटी है वो भी चली जाती है, खत्म हो जाती है। यदि किसी देश का विद्यार्थी अनुशासनहीनता का शिकार बनकर गलत आचरण करने वाला बन जाता है तो यह समाज न किसी दिन आबाहीन हो जाता है। विद्यार्थी हमारे देश का मुख्य आधार स्तंभ है। यदि इनमें अनुशासन की कमी होगी तो हम सोच सकते हैं कि देश का भविष्य कैसा होगा। मतलब बच्चों यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि विद्यार्थी अगर वो विद्यार्थी जो होते हैं वो स्तंभ होते हैं, मतलब फाउंडेशन मेन होती है हमारे देश की। अगर अनुशासन की कमी होगी विद्यार्थियों में तो हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि उस देश की हालत क्या होगी। तो यहाँ पे हमारा अनुच्छेद मानव जीवन में अनुशासन का महत्व फिनिश हो गया। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।